ओके गैस, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूँ आलोक सर। आज आपका स्पीकिंग कोर्स का टॉपिक होगा गुड मैनर्स। गुड मैनर्स में किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम बिहेवियर, शिष्टाचार अच्छे से बात करते हैं। जैसे वर्ड आता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्लीज़। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, और इसका हम प्रयोग करते हैं जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं या हमें कहीं कुछ भी पोलाइटली बिहेव के लिए प्लीज़ यूज़ करना होता है। इसके बाद अलाउ मी, अगर किसी काम को किसी से कहते हैं कि हमें ये कर लेने दीजिएगा, अगर कोई अनुमति नहीं देता है तो वहाँ अनुमति लेने के लिए हम बोलते हैं अलाउ मी। सॉरी, सॉरी बोला जाता है किसी छोटी मोटी एक हल्की फुल्की मिस्टेक के लिए, और फिर अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पार्डन। थैंक्स, वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी काम जब किसी से कुछ लिया और उसको वापस करना है तो उसके लिए हम वापसी में थैंक्स बोलते हैं। काइंडली, पोलाइट यूज़ करते हैं। आफ्टर यू, जब आपसे कोई बड़ा या कोई महिला आगे हो तो उसको आप आगे करके ही बोलिएगा कि आफ्टर यू, आप आगे मत जाइएगा। दैट्स ऑल राइट, अगर किसी बात से आप 100% सहमत हैं तो आप बोलिएगा दैट्स ऑल राइट। वेलकम, सपोज़ आपके यहाँ कोई आया है तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर वेलकम। और फिर इसके बाद अगर कुछ बात होती है, कोई आपको ऑफ़र देता है तो आप बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसके बाद आता है आपका एक्सक्यूज़ मी, अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, कहीं रास्ते में खड़ा है, उसको अगर आप इंटरप्ट करना चाहते हैं तो बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, क्षमा करें, साइड हो जाइए, या मुझसे ये गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये बोलने जा रहा हूँ। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, जैसे हम प्लीज़ को यूज़ कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा। किसी से आपको अगर एक गिलास पानी लेना है, अगर आप यूँ बोल रहे हैं एक गिलास पानी लेके आओ, तो नॉट अ गुड बिहेवियर, नॉट अ गुड मैनर्स। अगर आपसे कोई कार्य कराना है, चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए आप बोलेंगे प्लीज़ अ ग्लास ऑफ वाटर और अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसी तरीके से किसी से टाइम पूछना है तो एक जनरल लैंग्वेज हम लोग बोलने लगते हैं टाइम क्या हुआ, नहीं, नॉट गुड। आप पोलाइट बिहेव से बात करिएगा, टाइम प्लीज़ या प्लीज़ टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है कृपया बताइएगा, तो हमारे ये गुड मैनर्स को शो करता है। इसके बाद आता है अगर आपसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं और वो व्यक्ति हेल्प देने के लिए तैयार है, या आपसे कोई हेल्प लेना चाहता है तो आप उसको बोल सकते हैं यस प्लीज़, आई एम एग्री। नेक्स्ट आता है जब किसी से आप अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, तो काम हो जाने के बाद जैसा कि पीछे बताया तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं थैंक्स, एक वर्ड थैंक यू ये भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा ऐसा लगता है कृतज्ञता का वर्क हुआ है तो बोलेंगे मैनी थैंक्स टू यू, या फिर थैंक यू या वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं। और यदि आपसे कोई थैंक यू बोलता है, सपोज आप किसी से थैंक यू बोलते हैं, ये तो आपने बोल दिया, अगर आपने किसी का कार्य किया है और आपसे किसी ने थैंक यू बोला है तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि थैंक यू को लेके जेब में डाल लें, ये तो नहीं हो सकता है। हम थैंक यू के बदले में क्या बोलते हैं, तो थैंक यू के बदले में हम बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, वेलकम। इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी ने अगर आपसे थैंक यू बोला है तो थैंक यू के जवाब में इट्स ऑल राइट बोल सकते हैं, नो मेंशन बोल सकते हैं, इट्स फाइन बोल सकते हैं, और वेलकम भी बोल सकते हैं, इट्स ओके भी कह सकते हैं। जब आपसे कोई कुछ और लेने के लिए कहे, जैसे आप खाना खा रहे हैं और आप खाते खाते अफर गए हैं, इसके बाद अफर गए मतलब कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद भी कोई कहता नहीं एक चपाती और ले लीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं नो थैंक्स, मतलब अब हम और नहीं लेंगे, अवश्य बोलिएगा वहाँ पर नो थैंक्स। जब आपसे कोई वस्तु मांगे तो आप बोलेंगे विद ग्रेट प्लेजर, अगर आप उसको देने के एग्री में हैं तो आप बोलिएगा विद ग्रेट प्लेजर, आप खुशी से ले लीजिए। अथवा ये कह सकते हैं यस यू आर वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल सकती है वस्तु। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे जब भी आपका ये शिष्टाचार माना जाएगा। देखिएगा सम पोलाइट फ्रेजेस, कुछ शिष्टाचारी फ्रेजेस हैं, या उनको हम देखते हैं नीचे, तो पहले सेंटेंस समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। यदि आप किसी की कोई सेवा करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू,
सीधा बोलते हैं मे आई हेल्प यू। और किसी महिला या किसी बड़े को रास्ता देने के लिए, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, तो हम आप वहाँ बोल सकते हैं, हम खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे आफ्टर यू, यानी आप पहले निकलिएगा, हम आपके बाद में निकलते हैं। हम सीनियर सिटीजन को और लेडी को फर्स्ट वरीयता देते हैं। छोटी छोटी बातों में क्षमा के लिए, जब हम कहीं छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है, यदि कोई कमरे में बैठा है और आप कमरे में जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मे आई कम इन प्लीज़, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो चाहते हैं जवाब देते हैं, या आपसे ही कोई कहता है आप कमरे में बैठे हैं, आपको कोई बोलता है मे आई कम इन प्लीज़, तो आप जवाब देंगे येस प्लीज़ या ऑफ कोर्स यू आर वेलकम। ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। सपोज कोई आया आपके पास जो कि आपका टाइम फिक्स था, उसके आने में थोड़ी बहुत देर हो गई, तो या आप ही मान लीजिएगा कहीं जा रहे हैं और आप पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हो गई, तो ऐसा तो नहीं अरे हो गई थी देर यार, वो वहाँ ये वो, तो ढेर सारे हम लोग जो इश्यूज़ बनाते हैं, तो इशू ना बना करके एक पोलाइट बिहेव बात करेंगे। जो बात चल रही है पोलाइट बिहेव की, गुड मैनर्स की, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो हमें बोलना होगा माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। ये तो हिंदी सेंटेंस हुआ जाएगा। हमें बोलना है इंग्लिश में, चूँकि इंग्लिश स्पीकिंग की बात है तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें पहले बेसिक समझना होगा। इसके बाद हम आपको बहुत अच्छे तरह से सिखाएंगे। तो अभी देखिएगा, तो पहले तो हिंदी आनी चाहिए। हिंदी बहुत अच्छी अगर बोल लेंगे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सकते हैं। तो माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इसके बाद आता है मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई मिस्टेक्स हो जाती है घर में, किसी से कोई गलती हो जाती है, तो पता चलता है कि गलती किसी छोटे ने की है, तो उसके बदले में बड़ा भी बोल देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मानते तो आप मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिएगा। तो इसके लिए हम बोलते हैं प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़, आप मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिएगा। ऐसा गलती से हो गया, कभी कोई कार्य होता है जो बाई मिस्टेक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा गलती से हो गया। और वही मैंने बोला था कि जब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है तो उसके लिए हम एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं। तो वही आता है इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली है। अब कोई बैठा है, कोई कुछ वर्क कर रहा है और आप वहाँ जा कर के कुछ बात पूछना चाहते हैं, आप यूँ ही जा कर के कुछ मिलना चाहते हैं, उम्मीद करके गए हैं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। वही देखा कि वो बिज़ी हैं और आप गए, तो आपके जाने से स्वाभाविक है वो इंटरप्रिटेशन होती है, तो आप बोलेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। इसके बाद है आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। हम लोग ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कहीं कहीं हम डायरेक्ट वे में बात को नहीं कह पाते हैं, तो हमसे कोई इतना बड़ा है जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है कि हम ये पोलाइट बिहेव करेंगे कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात को कहूँ। तो वही है अलाउ मी टू से, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ रहा, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर कोई अटेंटिव बात है, कुछ ऐसी बात है जो उससे हमें किसी का ध्यान आकर्षण करना है, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, यानी बहुत विशेष रूप से अटेंशन करना है तो हम बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। जबकि ये आपका जो वर्ड है या सॉरी सेंटेंस है वो आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। जब कभी भी आप रेलवे स्टेशन पर बैठे होते हैं तो मोस्टली अनाउंसमेंट में आता है, जब कोई ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है तो चूँकि यात्रीगण बहुत ही ईज़िली वहाँ पर लेजी होकर के भी वेट करते हैं और काफ़ी लोग बातचीत करने लगते हैं, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए वहाँ जो अनाउंसमेंट होता है वो इसीलिए अटेंशन को खींचने के लिए किया जाता है और बोला जाता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रा ध्यान दीजिए या ध्यान देकर के सुनिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। सपोज़ आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि सीट पर थोड़ी जगह है, अगर हम इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेंगे तो हमें बैठने की जगह मिल जाएगी। आप बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। भाई वो थोड़ा सा खिसकेंगे तो आपको जगह बन जाएगी, तो विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। और अगर आप बैड बिहेव बात करेंगे, उनसे ये बोलने लगेंगे अरे हट जाओ थोड़ा सा मुझे भी बैठ जाने दो, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा बैठना तो दूर रहे, वो अगला आदमी आपको आग दिखा देगा और आपको वहाँ खड़ा भी नहीं होने देगा। सो अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि आप पोलाइट बिहेव यूज़ करिए, गुड मैनर्स को यूज़ करिएगा और मेरे साथ इन छोटे छोटे सेंटेंस को अवश्य सीखिए जिससे कि आपकी इंग्लिश बेटर हो सके। ज़रा धीमे बोलो। कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत लाउड वॉइस में बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी और का अगर डिस्टर्ब होता है तो बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली।
विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, बहुत अच्छी सी बात है, हम बहुत ही पोलाइट वे बोल रहे हैं कि विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप स्लो बोलेंगे, तो ज़रा धीमे बोलें। शब्द कहने का अंतर होता है। और वही हिंदी में अगर यूँ बोल दो, क्यों चिल्ला रहे हो, इतना क्यों बोलते हो तेज़, धीरे धीरे बोलिए, तो स्वाभाविक है जो बोलने वाला है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। अगर आप उसको पोलाइटली बोल देंगे तो स्लो बात करने लगेंगे। तो क्या आप मुझे बैठने देंगे, वही बात आ रही है जो कि पीछे हमने बोला था। हाँ, तो विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, मूव अ बिट और लेट मी सिट समथिंग इक्वल, तो हम इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है जैसी आपकी मर्ज़ी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और फिर अगर कोई नहीं मानता है तो उसको हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसी आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं एज यू विल और एज यू प्लीज़। तो यहाँ पर हमने एज यू प्लीज़ शो किया है, तो आप समझ लीजिएगा जब कोई नहीं मानता है और वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है तो उसको हम बोल सकते हैं एज यू प्लीज़, यानी आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा, एज यू प्लीज़। इसके बाद है आराम से बैठिए। कभी कोई बैठने वाला आपका पड़ोसी ठीक से नहीं बैठ पा रहा है या वो खड़ा है, तो आप उसको चेयर ऑफ़र कर सकते हैं और बोल सकते हैं प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठिएगा। कष्ट के लिए क्षमा करें। अब कभी हमने किसी को कोई ट्रबल किया है तो वहाँ बोल सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये भी वर्ड आपका रेलवे स्टेशन पर सुना हुआ होगा, जब ट्रेन लेट आती है तो वहाँ पर बोला जाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब हुआ जा करके कष्ट के लिए क्षमा करें, जो कि आप इतनी देर से मेरा वेट कर रहे हैं, और उसके लिए बोला जाता है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट आता है आपकी बड़ी कृपा है। अगर आपका कोई वर्क सही से हो रहा हो, किसी के माध्यम से हो रहा है और वो बंदा पूछ रहा है आपसे कि भाई और कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। सपोज आप किसी से मिलते हैं या आपसे कोई मिलता है और उस मीटिंग में ऐसा लगता है कि हम लोग हार्डली मिले हैं, तो ग्लैड टू सी यू या ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू या ग्लैड टू मीट यू, ये हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। अब सपोज़ आपको आपके सर ने कोई एडवाइस दी है या आपसे बड़े ने किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी है जिस एडवाइस का आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो या आप उससे सक्सेस होते हैं, तो आप बोल सकते हैं, दिखाई भी दे रहा है कि हम आगे इसमें मेरे सोल्यूशन की चीज़ मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो हम आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। नेक्स्ट देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ सोच के चलिएगा कि आपको कोई यदि कोई वर्क देता है, कोई टास्क देता है और वो टास्क आपको बहुत 100% करना है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर के बोलिएगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी जितनी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करके इसको करूँगा, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यूँ बोलेंगे। फिर है आशा है आप मज़े में। जब कभी कभी क्या होता है हम लोग कॉल करते हैं किसी को, तो हमें किसी का हाल जानना चाहिए, तो हिंदी में भी हम बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। लेटर में भी लिखते हैं इस तरीके से। तो अब लेटर तो चूँकि नहीं लिखते हैं, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं। तो टॉकिंग करते हैं, एक तो शब्द ऐसे हो जाता है, रूड वेव में आ जाता है, बोले आप ठीक हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक नहीं, होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, नहीं आशा है आप वहाँ पर मज़े में होंगे। इसके बाद आता है भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर कोई काम अच्छा हो जाता है, कहीं कहीं हम किसी मुसीबत से बचते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब किसी को विश करते हैं हम, कोई अच्छा दिन है और वो बहुत हैप्पी डे रहता है, तो हम बोल सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान यह दिन बार बार आए। जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है या किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब आता है किसी को हमें बधाई देना है, किसी का कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य हुआ है, गुड न्यूज़ मिली है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ऐसा लगता है कि कोई एक बदतमीजी की बात करता है या कोई गलत भी है बात करता है, तो उसको बोलते हैं हम व्हाट नॉनसेंस, कितना बेहूदगी, कितने बेहूदगी की बात के लिए बोलते हैं हम व्हाट नॉनसेंस। ऐसे ही आता है कितने शर्म की बात। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि घिनौनी हरकत कोई कर देता है, तो उसको बोलते हैं व्हाट अ शेम। इसी तरीके से अगर हम किसी से कोई सजेशन ले रहे हो और उसमें कोई हमें बहुत बेहतर आइडिया मिलता है, तो उसके लिए बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। बात करते करते कहीं कोई अच्छी सूझ मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं
व्हाट एन आइडिया। इसके बाद कभी क्या होता है कि कोई बहुत अच्छी बात कहता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं चीयर्स, या ऑलरेडी चीयर्स कर देते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो वो होती हैं स्वागत के लिए, तो बोलते हैं चीयर्स। अब आता है अगर यूं ही अचानक कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बोलते हैं व्हाट अ बॉदर है। कोई अफसोस में होता है तो उसको बोलते हैं व्हाट अ बॉदर, आप क्या परेशानी में हैं, आप क्या मुसीबत में हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है, अब कोई समस्या खड़ी है और आपको कहीं जाना ही है तो आप यही बोलेंगे, अब चाहे जो हो मुझे ये करना है तो करना है, या मुझे वहाँ जाना है तो जाना है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कम व्हाट मे। अब चाहे जो हो, इसके लिए हम बोलते हैं कम व्हाट मे। तो नेक्स्ट देखिए, अब कुछ सेंटेंस आते हैं आपके। सेंटेंस क्या वर्ड हैं, सम एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमारा एक्सक्लेमेशन शो होता है। ये जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे आपका आ रहा है मार्वेलस। मार्वेलस का यूज़ किया जाता है किसी वाह वाह या किसी की शाबाशी के लिए। बेल्डन शाबाश होता है। हे अरे यूज़ किया जाता है। हे मीस होता है अरे। बाव, जब कोई बहुत ही वंडरफुल चीज़ होती है उसको बाव कहते हैं, और वंडरफुल तो होता ही है कमाल की चीज़। ऑफ कोर्स आता है बेशक के लिए। फिर आता है मे गॉड ब्लेस यू, ये आता है किसी को विश करने के लिए। सेम टू यू, जैसे किसी ने आपको बोला हैप्पी न्यू ईयर तो आप भी बोल सकते हैं सेम टू यू उसके बदले में। और अगर कोई अच्छा कार्य है तो हम एक्सीलेंट बोलते हैं। दुखद समाचार के लिए हाउ सैड बोलते हैं। इट इज़ अ गुड न्यूज़, अगर कोई अच्छा समाचार आता है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ गुड न्यूज़। और अचानक अगर हम किसी को अट्रैक्शन देना चाहते हैं तो बोलेंगे हेलो या लिसन, उससे क्या होता है अट्रैक्शन आता है। अब किसी कार्य को अगर जल्दी से करना है तो हम बोलेंगे हरी अप प्लीज़। सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं, फैमिली लेट कर रही है, तो हम वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ट्रफल होने लगें, उनको झल्लाने लगें, ऐसा नहीं करेंगे। बोलेंगे हरी अप प्लीज़, थोड़ा जल्दी करिएगा, लेट होते हैं। हाउ डेयर ही। अब कभी क्या होता है कि अगर कोई तुमसे बुरा भला किया जाए और आप घर पे नहीं हैं तो बाद में आते हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ डेयर ही, मतलब उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे एब्सेंस में, उसने इस तरीके से बोला तो बोला कैसे। इसके बाद आता है कोई चीज़ अगर बहुत अच्छी लग रही है आपको, बहुत प्यारी लग रही है, तो उसके लिए आप बोलेंगे हाउ लवली। इसी प्रकार से जब हमने वो हाउ डेयर ही का बोला था, इसी प्रकार से है हाउ डेयर यू से सो। अब उससे हम डायरेक्ट वे में मिलते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी ये कहना है कि हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से सो। फिर वही आ रहा हरी अप, जल्दी के लिए पीछे बोल चुका हूँ मैं। प्लीज़ कीप क्वाइट। अब देखा कि कहीं शोर हो रहा है और उस शोर से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट। शांत रहने के लिए भी बोलने में हमें बहुत पोलाइट ही बोलना चाहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट। इसके बाद आता है ऐसा ही है। अगर कोई बात हम बोल रहे हैं और वो बात सही है और सामने वाला सहमत नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़, हाँ ऐसा ही है, आपको मानना पड़ेगा, रियली, सचमुच। हाउ डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग होता है छी छी, जरा बहुत ही घिनौनी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं डिसगस्टिंग। बीवेयर। बीवेयर वर्ड आता है खबरदार के लिए, हमें होशियार और खबरदार के लिए बीवेयर का यूज़ करते हैं। वॉच आउट। वॉच आउट का प्रयोग किया जाता है सावधानी से, जैसे कि बोला जाता है सावधानी से चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, तो वॉच आउट। वॉच आउट मीन्स होता है संभल कर चलना। इसके बाद आता है आपका टचवुड। टचवुड वर्ड आता है जैसे कि किसी को नज़र ना लगे तो उसके लिए बोलते हैं टचवुड। कोई बच्चे ही है, कोई बहुत अच्छा है देखने में और आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ठीक है, तो ऐसे हम बोल देते हैं कि टचवुड, तो इसका मतलब हुआ जाके कहीं आपको नज़र ना लगे। हाउ ट्रेजिक। जब कोई बहुत दुखद समाचार होता है तो उसको बोलते हैं हाउ ट्रेजिक। कम व्हाट में पीछे बता चुके हैं और आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। व्हाट एन आइडिया ये हो चुका है। इज़ इट सच के लिए आता है, येस इट इज़ ये भी हो गया है, रियली बता चुके हैं। व्हाट अ पिटी। पिटी होती है दया की बात, दुखद के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपको हम बता चुके हैं। व्हाट अ शैम ये भी शब्द हो गया है, जब कोई बहुत ही शर्म की बात आती है तो उसको हम बोलते हैं व्हाट अ शैम। तो इस प्रकार से आपके लिए कुछ आज सेंटेंस हुए हैं जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो इन शब्दों से हम पोलाइट बिहेव किसी से टॉकिंग कर सकते हैं और किसी को हम भावबोधक संज्ञा का भी जानकारी दे सकते हैं। सो क्लास इज़ ओवर, और आगे को आप और स्पीकिंग क्लास देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।